यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। प्रेमी पिता मेरी आँखों को खोल दीजिए, मुझे यीशु को देखना है। यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को सुनना है। प्रेमी पिता मेरे कानों को खोल दीजिए, मुझे यीशु को सुनना है। यीशु से मिलना है, मुझे यीशु से मिलना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु से मिलना है। प्रेमी पिता स्वर्ग द्वार को खोल दीजिए, मुझे यीशु से मिलना है। क्रिस्त की साक्षी में शहीदों का रक्त इस पृथ्वी पर प्रभावित हुआ है, इसलिए उन्होंने अनंत पुरस्कार प्राप्त किया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रियजनों, इस प्रभात वेला में परमेश्वर ने हमें एक बड़ी वरदान प्रदान किया है। इस पावन बलि में भाग लेने की कृपा हमें दिया। इससे बड़ी कृपा और अनुग्रह हमें इस प्रभात में मिलने के लिए नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अपने परम पिता को जो बलि अर्पित किया, वही बलि में भाग लेने के लिए हम उनके क्रूस के नीचे इस बलिवेदी के सामने हम एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर ईश्वर ने हमें जो वचन के अनुसार हमें वादा किया, विश्वास के साथ हम जो प्रार्थना प्रभु से हम मांग देंगे, वही ईश्वर ने हमें पर प्रदान करेगा। इस बलि में भाग लेने के अवसर पर हमें वही विश्वास के साथ ईश्वर से हमारे सारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन, हमारे कृतज्ञता ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए ईश्वर की कृपा और अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए हम तैयारी करें। आज के पवित्र वचन द्वारा ईश्वर ने हमारे सामने हमारे जीवितों के लिए हमें जीवन के हर प्रकार का अनुभव हमारे सामने हमें रखते हैं। ईश्वरीय अनुभव और मानवीय अनुभव के बारे में हमसे बताते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार द्वारा वही सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह के अग्रदूत बनकर यीशु के लिए एक जनता को तैयार करने के लिए इस दुनिया में आया। उनके प्रवचन द्वारा बहुत से लोग बपतिस्मा स्वीकार किया, उनको पाप से मुक्ति का अनुभव स्वीकार किया। वही यूहन्ना उनके जीवन द्वारा और जीवित साक्ष्य द्वारा
यीशु मसीह के लिए जो कि जनता को तैयार किया, उस मनोभाव के साथ हम भी अपने जीवित दर्शन और जीवित अनुभव, जीवन के हर एक कार्य हम भी स्वीकार करना चाहिए। और एक दूसरा अनुभव आज के दिवस हमारे सामने ईश्वर ने हमें दिखाते हैं। जो हेरोदस, उनके जीवन में उसी ने जो गलती किया, वो राजा होने के नाते लोगों को अच्छा शासन करने वाला, उनका जीवन में जो गलती का अनुभव उसी ने लोगों को सामने दिखाया। तब यूहन्ना ने उनसे बताया, आप जो करते हो सही नहीं है। ईश्वर के निश्चय के अनुसार तुम्हारा राज्य शासन करना चाहिए, परंतु जो उसको स्वीकार करने के लिए जो राजा हेरोदस तैयार नहीं था, और उनके भाई के पत्नी हेरोदिया को उसी ने विवाह किया, वो नियम के अनुसार सही नहीं है, वो गलत है। जो गलत काम करने वालों को उनके बारे में बताने से उसको स्वीकार करने के लिए जो मानसिक जीवितानुभव में रखने वालों को तैयार नहीं है। आइए इस बलि में भाग लेने के अवसर पर हम भी इस बलिवेदी के सामने खड़े होकर अपने जीवित अनुभव के बारे में हम भी मनन चिंतन करें। जो हमारा हर एक दिन का व्यवहार किस प्रकार है, हम अपनी इच्छा के अनुसार, क्या अपने स्वार्थता के अनुसार और अपने मनोभाव के अनुसार हम जीना सही नहीं है, परंतु जो हमारा जीवन ईश्वर के निश्चय के अनुसार, उनके वचन के अनुसार, उनके दर्शन के अनुसार हम स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। आइए इस बलि में हम हमारे जीवन के हर एक छोटी छोटी गलतियाँ हमारे जीवन में हो तो सब समर्पित करते हुए ये प्रभु से क्षमा मांगते, और हमारे सारी प्रार्थनाएं, हमारे सारे आवश्यकताओं को, जिन लोग हमसे प्रार्थना मांगते गए वो सभी लोगों को, विशेष रूप से जो बीमार वाले लोगों को, जो बीमार से पीड़ित लोगों को, जो अशांति में रखने वाले लोगों को, उनके जीवन में आश्वासन प्रदान करने के लिए यीशु के प्रेम की अनुभव हर एक परिवारों में, हर एक परिवार वालों के साथ अनुभव करने के लिए ईश्वर के निश्चय के अनुसार अपना जीवन समर्पित करने की कृपा और अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मेरे मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कुमारी और शागिद संत अगस्ता ने अपने सघन और शाश्वत जीवन द्वारा अपने आप को समर्पित किया। ऐसा वर दे कि ये हमारे लिए तेरी दया की याचना करते रखे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा
जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 1 से 8। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। आपका पात्र प्रेम बना रहे। आप लोग आदित्य सत्कार फुले नहीं, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोग ने अनजाने ही अपने हम स्वर्गदूतों का सत्कार किया। आप बंदियों की इस तरह सूद लेते रहो मानो आप उनके साथ बंदी हो, और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करो, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लिपटों और व्यभिचारियों को न्याय करेगा। आप लोग धन का लालच न करो, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वास होकर ये कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मुझे क्या कर सकता है। आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया, और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुकरण करें। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। हे प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरा जीवन की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत होऊं। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पांडव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेंगे। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। क्योंकि वह संकट के दिन मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखेगा। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाएगा। वह मुझे चट्टान पर खड़ा कर देगा। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे इन्हें छिपा, अप्रसन्न होकर अपने सेवक को इन्हें त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाता है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मरकुस द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 वचन संख्या 14 से। हेरोदोस ने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे ये यूहन्ना बपतिस्मा का मर्दों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे ये एलियास है, कुछ लोग कहते थे ये पुराना नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोदस ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उड़ा है। हेरोदस ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदिया के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बंद रखा था, क्योंकि हेरोदस ने हेरोदिया से विवाह किया था। और यूहन्ना ने हेरोदस से कहा था, अपना भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदिया यूहन्ना से वैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोदस यूहन्ना के धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखा था और उसकी रक्षा करता था। हेरोदस उसके उपदेश सुनकर बड़े अचंभे में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातों सुनना पसंद करता था। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। दान करूं मैं क्या प्रभु मेरा, तन मन धन से पावन करके। दान करूं मैं क्या प्रभु मेरा, तन मन धन से पावन करके। कष्ट काज मम तुझे चढ़ाता, कष्ट काज मम तुझे चढ़ाता। प्रभु मुझे दे आश्रय तेरा, प्रभु मुझे दे आश्रय तेरा। दान करूं मैं क्या प्रभु मेरा, तन मन धन से पावन करके। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस उपकार पर दया दृष्टि डाल, ऐसी कृपा करके तेरे पुत्र के दुख भोग और मरण का जो बलिदान का हम तुझे अर्पित करते हैं, संत शहीद अगाथा के आदर्श पर चलकर उसके फल भी प्राप्त करें। आज जन्म दिवस मनाते हैं अनिता मेरी टोपो को के धन्यवाद स्वीकार कर और उनके जीवन के आशीष और कृपा और अनुग्रह प्रदान कर। उनकी सारी प्रार्थना ये स्वीकार करते हुए उस परिवार में आपके शांति कृपा और अनुग्रह प्रदान कर। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, एक परम मुजद है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। धन्य शहीद संत अगाथा ने प्रभु और क्रिस्त के अनुकरण करते हुए तेरे नाम की साक्षी में रक्त बहाया है। यह रक्त घोषित करते हैं कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे ही चमत्कार से तो अपने प्रतिसाक्ष्य देने की इस कारण से हम साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल लोगों बनाता है। इस कारण हम स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संपर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का एक समारोह मना रखा है। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस मसलो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो।
यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा सुनाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा यज्ञता के स्रोत में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मगाधर माध्यक्ष विक्टर हेनरी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में स्थित बना थे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को, उन बंधुओं की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलौस उतार चुके हैं। उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सफद याद डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, सेंट जोसेफ, प्रेरितगण, सब संतों के साथ जो आज आपके चरणों में हम जो समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करता है, आज जन्मदिवस मनाते हैं, अन्यथा को के प्रार्थना स्वीकार कर और आपकी कृपा और अनुग्रह और आपके संरक्षण प्रदान कर, जो युगान युग युग में तेरे विश्वस्त से विगाय बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे सम्मान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए हमारे सारे आवश्यकताओं को प्रभु को चरणों में समर्पित करते हुए एक साथ बोले, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से पाप से दूर और हर भव से सुरक्षित रखे उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फट प्रकर होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता अब राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखें और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगे। क्रिस्तु का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करते रहे। आमीन। आमीन। क्रिस्तु का शरीर और रक्त हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार में कि तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे सभी वस्तुओं सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग न होने दे। आमीन। आमीन। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। पापों से तूने मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर मेहमान बन। पापी हूँ फिर भी भक्ति निभाई, देखा न तुझ सा दूजा साजन। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। जब से तू आया संतोष पाया, दिल तो खुशियों से भरपूर है।
दर्शन में तेरा करता हूँ मन से, मेरे प्रभु तुझ में तो नूर है, तू दिल में है प्रभु मधु, मांगू यही दुआ, भक्ति भरे हृदय से मैं पूजू तुझे सदा। ना तो मृत्यु, न जीवन और न कोई श्रेष्ठ वस्तु हमें क्रिस्त के प्रेम से अलग कर सकती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के परम पावन शरीर और रक्त से तृप्त हुए हैं। संत शहीद अगाथा के पर्व के इस दिवस में ऐसी कृपा प्रदान करके तुझसे प्यार करने वाले आपकी कृपा और अनुग्रह प्रदान कर तुझमें जिए और तेरी ओर अग्रसर होते जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रखें। ईश्वर को धन्यवाद। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी है, वह हमारी माता है। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार ने खींच लिया। जब हम पाप में डूबे थे, माँ के प्यार ने खींच लिया। उसके नाम की जय जयकार, वह हमारी माता है। दिल से मरियम प्यारी